आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग यानी कि संधि के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग आता है वो आता है समास का। देखिए समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को उनको संक्षिप्त करना यानी कि छोटा करना और छोटे वो करने की प्रक्रिया को कहते हैं समास। देखिए क्या होता है समास, समास यानी कि दो या दो से छोटे अधिक शब्दों को छोटे करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। और उसमें क्या होता है, एक समस्त पद होता है और एक सामासिक पद होता है। समस्त पद क्या होता है, दो शब्दों को मेल कर दिया जाता है यानी कि उनका जुड़ाव कर दिया जाता है, तो उसको समस्त पद कहते हैं। और सामासिक पद देखिए क्या होता है, जैसे कि राजा का कुमार यानी कि राजकुमार हो जाएगा और घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार हो जाएगा। इस तरीके से समास होते हैं। समास के भेद भी 6 प्रकार के होते हैं। वो कैसे होते हैं, समास के मुख्य भेद 6 होते हैं, यानी कि वो 6 भेद कौन कौन से हैं, वो होते हैं आपके पहला दीर्घ का अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है वो आपके प्रधान होता है और अव्यय होता है, उसके साथ साथ आपके उपसर्ग भी हो सकता है, जो उससे मिलके क्या क्या आपके उदाहरण बन सकते हैं। देखो यथाशक्ति, प्रतिदिन, इसमें यथा शब्द है, प्रति शब्द है, ये है आपके अव्यय शब्द और ये आपके उपसर्ग में भी आते हैं। देखो यहाँ पे ये शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, इस तरीके से आपके अव्ययी भाव समास है। दूसरा आपके समास हो जाता है आपके तत्पुरुष समास। ये समास आपके कार्य करता है कारक चिन्हों पे। इसमें क्या होता है, देखिए पहला पद दूसरा पद आपके प्रधान होता है और विग्रह करने पे आपके कारक चिन्ह का, की, से, में आदि तरह के आपके कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं। तो इनके जो आपके उदाहरण बनते हैं वो देखिए कैसे बनते हैं, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, जो आपके कारक चिन्ह का है वो इसमें आपके आ जाएगा। दूसरे उदाहरण में देखा रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यहाँ पे से जो कारक चिन्ह है ये आ जाएगा। इस तरीके से आपके दूसरा समास का प्रकार होता है। तीसरा समास का प्रकार होता है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, आपके विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, इस तरीके से आपके समास बनता है। वो कैसे बनता है, देखिए एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है या फिर उपमान उपमेय का संबंध होता है। वो किस प्रकार होता है, वो देखिए नीलकमल, नीला है जो कमल, फिर है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी कि किसी की विशेषता बता रहा है, किसी की उपमा बता रहा है, वो आपके समास हो जाता है आपके कर्मधारय समास। चौथा समास होता है आपके द्विगु समास। द्विगु समास की एक विशेषता है, इसका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, यानी कि किसी समूह के या किसी का बोध गया था जो आपके समूह में आता है। उसके उदाहरण किस प्रकार होते हैं, चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार। फिर देखा तिरंगा, 3 रंगों का समूह, यानी कि द्विगु समास है वो समास में आपके प्रथम पद संख्यावाची उपसर्ग होता है। फिर पांचवा समास होता है द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, आपके दोनों के दोनों पद यानी कि प्रथम शब्द और दूसरा शब्द दोनों के दोनों प्रधान होते हैं। इसको विग्रह करने पे आपके बीच में और या फिर आपके क्या आते हैं, योजक चिन्ह लगते हैं। इस प्रकार का कोई द्वंद्व समास होता है। उसमें क्या होता है, देखिए माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि यानी कि लाभ या हानि। इसमें यह भी समास भी आपके 3 प्रकार का होता है, वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। फिर आपके छठा और अंतिम प्रकार आता है समास का बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब भी कोई जो भी प्रधान पद नहीं होता, इसमें जो 2 पद होते हैं वो दोनों के दोनों प्रधान नहीं होते, जबकि इसकी विशेषता किसी तीसरे अर्थ में निकलता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो दोनों पद है इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जबकि इसका कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। इसका उदाहरण कैसे हो सकता है, देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी, यानी कि यहां से लंबोदर के लंबे से पहला पद आके लंबा और उदर यानी कि जिसका पेट, यानी कि लंबा है जिसका पेट, इसका तीसरा अर्थ निकल जाएगा गणेश जी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो तीसरे अर्थ को बताता है वो होता है आपके बहुब्रीहि समास। इसमें एक भी पद आपके प्रधान नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समास के 6 भेद को हमने देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।